आप अपने क्रिटिक्स को कुछ मैसेज देना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं तो अगर हमारे फील्ड के लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, तो उनको ये कहूँगा कि जितना हो सके ज़्यादा आवाम का एहतराम कीजिए और आवाम के साथ बहुत हमदर्दाना बर्ताव कीजिए, उनकी तकलीफ को दूर कीजिए। सर, आपकी लाइफ का मोस्ट इमोशनल मोमेंट क्या? एक बार क्या हुआ बताता हूँ आपको। मैं जब होम मिनिस्टर था, मैं करीब मस्जिद है, चुमकी शाह मस्जिद है, वहाँ पे खबरें तो नहीं, मेरे वालिद की वालदा की खबर भी वहीं बनी हुई है। तो मैं भी मिनिस्टर बनने के बाद मस्जिद में दरख्वास्त दिया और एक साथ में चेक लगा के दिया। मैं और मेरी बी के लिए, ये खबरस्तान तो नहीं है, मस्जिद का कुछ खुला अहाता है, उससे मेरी और मेरे वाइफ के लिए 2 खबर बनाने की इजाज़त दीजिए और जो भी पैसा है उसमें फिलअप कर लीजिए, चल चेक के अंदर साइन करके दीजिए। वो लोग तकरीबन 2 साल के बाद वो कमेटी बैठ के बाद में तय करी, तो मुझे 2-3 बार बोर्ड वाले मिले, बोले आप बोलते साहब हम जाके इमीडिएट दिलवा देते हैं। ऐसा नहीं करता मैं, मेरी खबर बना रहा हूँ, उसको प्रेशर से बनाए तो कैसा होता बोलिए। उन्हें इजाज़त दिया तो 2 साल के बाद लोग अप्रूवल दिए। फिर मैं जब बना मेरे बेटे को जाके मैं भी जब तकमील होने के बाद, मेरे खानदान के 2-3 भाइयाँ थे, ऐसे तो 7 भाई थे हम लोग, हमारे साथी थे। जब मस्जिद के अंदर गए तो बिल्कुल वो इमाम साहब जो खुतबा देते थे उसके बिल्कुल अपोजिट जाते थे, बड़ी मस्जिद थी। तो फाइनल जब वो नमक वमक डाल के उसको जो भी जिस तरीके से बंद करना था बंद करे, तो उस वक्त मेरे भाई रो लिए। मैं तो रोया नहीं, मगर ये करा अल्लाह बस जब भी मरे तो यहीं तकसीम कर दे हमारी। तो हम मिस्टर बने, घर नहीं बने मैडम, सही ये घर है हमारा, इसके अलावा और एक घर कहीं नहीं है हमारा। हालांकि हमारे लेवल के मिसाल तो एक से एक विले बना के गए कि कभी 84 में बनाए तो घर है। कुछ है तो सर बोल दीजिए, कोई बात नहीं। नहीं है तो हम तो बोलते आवाम को ले लो बोलते हैं। आवाम पॉलिटिशियन के पास इतने निकलते कैश आज के डेट नहीं, हमारे घर में तलाश कर लीजिए, कुछ नहीं मिलेगा। हमारे पास है, बचते नहीं उसके तो देगा नहीं, उसकी दौलत में तो हम गए ना मैडम। हम ऊपर वाले से वही दुआ करते हैं, जब तक हम जिंदा है 3 वक्त का खाना होगा तो बस है। ऐसी में परसों बात मिसाल हमारे बी को बोला कपड़ों को कुछ कलफ दे रहे थे, तो मैं बोला काई को मैडम, अब तो गवर्नमेंट नहीं है ना अपनी, क्यों कलफ सादे सीधे पहन लेंगे। मैं बोला आप देखिए, आज जो हमारा पोजीशन है, हम रिटायर्ड हो गए, रिटायर्ड है तो जो है रोज के 1000 रुपये मेरी बी की मिलते, 1000 मेरे मिलते, 2000 एक टाइम के खाने के, सुबह के 300, दोपहर के 300, शाम के 300, उतना ही हमारी घूमला। अरे ये सब आपको है, ये कुछ भी नहीं है, अल्लाह मियाँ का दिया हुआ, जिसके औलाद के लिए जा, हम मरने के बाद तुम, मगर हमको अल्लाह जो दे रहा, वजीफा जो दे रहा, वो एक टाइम के खाने के हिसाब से 300 रुपए के हिसाब से 3 टाइम खाते हैं ना, 900 रुपए, सरकारी इलाज थोड़ा फ्री होता। हम इसी के इस वक्त मालिक है, बाकी चीज के हम कोई मालिक नहीं होते। हम बहुत सादी जिंदगी गुजारे, अपने क्या करना, अल्लाह में इज्जत से गुजार दिया हमारे तक, तो बस चीज अल्लाह से। और जब मरने के बाद खबर भी बना लिए ताकि सही जगह तकफीन हो जाए हमारी। और मस्जिद भी हम जब तो मिनिस्टर नहीं बनते उससे पहले बना लिए थे, जमीन लेके, उसे 15 फीट में मस्जिद है हमारी। चलो अल्लाह ताला बहुत सी इबादत गुजार होते हैं अल्लाह ताला ऊपर, मगर हम एक पैसा भी ना चंदा लेते। इमाम साहब, मौजूद साहब, तो जो भी हदिया उनका हमारे पास से देते, जो होता वहाँ अखराजात, बिल्कुल छोटी मस्जिद है, जो होते नहीं मामूली जो भी, उनमें कभी एक पैसा चंदा भी नहीं करते। अगले 10 साल में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? देखिए, मैं 2 चीज बताना चाहता हूँ साहब। मैं तो कर लिया 12 साल में होम मिनिस्टर, वो कर लिया, MLC कर लिया, क्योंकि आपसे बताना इलेक्शन तो हम लड़ने से लड़े, हमारे पास पैसे नहीं है तो कहाँ से इलेक्शन लड़ सकते। MLC साहब दिए, देखे पहले हमको डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिए, रेवेन्यू मिनिस्टर दिए। कभी भी हमको रेवेन्यू मिनिस्टर में, तो रेवेन्यू तो कैसी चीज है आपको बताओ, हिंदुस्तान हमारी स्टेट के अंदर तो पूरा 1948 से लेकर 2014 में मैं ही बना हूँ मुसलमान रेवेन्यू मिनिस्टर, मगर किसी जगह एक पैसे में इन्वॉल्व नहीं हुआ, जो इज्जत से गुजार लिया। बाद में होम बना, होम में भी हर की इज्जत किया मैं, जो भी आता जिनका काम है इमीडिएट करता था, कभी भी कल की बात ही नहीं देखा मैं। आज का काम आज ही होना, तो जहाँ तक हो सके, कई बार तो बाद बहुत लोकल ऑफिसरों को भी मुझे ज़रा सख्ती से बोलना पड़ता था, अगर ये काम जस्टिस इनके साथ नहीं हो सका तो फिर मैं सीट पर बैठना नहीं, मैं इस्तीफा देता हूँ बोलता था। अरे साहब ऐसा नहीं बोल, नहीं, हम जब सीट पर बैठे, अल्लाह ताला में हाथ में पावर दिया, तो उसके साथ लोगों के साथ जस्टिस करना ज़रूरी है। अगर पावर लेके हम लोगों को डूब जाओ बोल के छोड़ देंगे, कोई भी खा जाओ बोले तो किसी की ज़मीन खा गया, किसी का मकान खा गया, तो फिर हमारा रहने का मकसद क्या। मैं हमारे कमिश्नर को बताता, अब मरने के बाद
ये सवाल ऊपर अल्लाह ताला हमसे सवाल करेगा कि फलां साहब शबीर साहब आए थे, भाई क्या बाप का, क्यों नहीं उनके साथ इंसाफ कर सके जब इंसाफ की कुर्सी पे आप बैठे थे। नहीं तो इस्तीफा दे के हट जाना आप। हम कभी मंगे नहीं आपसे, ये भी बात बताओ, कभी केसीआर साहब से मूवमेंट में काम करें और जाके कभी नहीं मंगे साहब हमको कुछ खुदा दीजिए, और अल्लाह हमको अच्छा रखे। केसीआर साहब को तो मैं जितनी भी दुआ है कम है मेरी, बहुत नेक इंसान है, बहुत नेक इंसान है। हाँ होती है, अभी जब भी गए तो मिलता हूँ इस बार। ये अभी जुबली हिल्स में जो इलेक्शन हुए हैं तो बीआरएस का मतलब क्या कमी ऐसे रह देखिए साहब, ये होता क्या है तो लोकल बॉडी सिलेक्शन के अंदर जी हुकूमत जो बरसर इख्तियार है उन्हीं को तरजीह देती है। एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, जैसे असद साहब एमआईएम बिहार में कांग्रेस के खिलाफ बहुत ज्यादा बोले और यहाँ पे उनको साथ दिए, तो उनका कितना बड़ा रोल था नवीन यादव को जितवाने में? देखिए नवीन यादव जो है वो कैंडिडेट पहले मंजिल से इलेक्शन लड़ चुका था एमएलए के लिए 2023 में। 23 करा या उसके बाद में 18-19 में मैं 3 बार लड़ा, 1-2 बार नहीं रहा। एमआईएम से एमआईएम से फिर वो कांग्रेस ज्वाइन किया। कांग्रेस वो उनका कैंडिडेट भी था और उनका अपनी पॉलिसी थी साहब, वो अपनी इंडिपेंडेंट पार्टी है, उन्हें जब जिसको जो मौका मिला उसके सपोर्ट में आ जाते। तो उनके बारे में कुछ पहले बोलना हमारे चाहेंगे? साहब उनके बारे में हम क्या बोल सकते हैं साहब, वो भी हैदराबाद की एक पार्टी है, अब तो खैर ऑल इंडिया की पार्टी बन चुकी है वो। तो उन्होंने अपनी मर्जी से जब ज्यादा केसीआर से मोहब्बत करते थे, केसीआर की तारीफ करते थे, और अब उन्होंने रेवंत रेड्डी की तारीफ कर रहे हैं, रेवंत रेड्डी के साथ अलायंस करे। कभी इधर कभी उधर, वो उनकी मर्जी है ना, पार्टियां बहुत से पार्टियां हैं, ये टाइम में कांग्रेस के साथ अलायंस करते, वो टाइम किसी और के साथ करते, वो करते, वो तो उनकी पार्टी का डिसीजन है। आपने एक जिक्र किया था स्कूलों के बारे में, केसीआर साहब ने स्कूल और कुछ मेडिकल हाँ, कॉलेज। मेरा जो मकसद था आप बोले ना, मेरा भी मुझसे भी पूछे थे कि मेरा एक ही मकसद था, मेरी कौम को तालीम। केसीआर साहब तेलंगाना बनने के बाद पूरा सर्वे करा थे, एक दिन का, एक दिन के सर्वे में देखे कहाँ पर कौन लोग, किसके घर में कौन लोग ज्यादा बीमार है, कोई डिलाइसिस के बीमार है, कोई हार्ट के बीमार है, कोई किडनी के बीमार है, कोई लीवर के बीमार है। तो सबसे ज्यादा जो है लीवर के बीमार लोग ज्यादा नजर आए जो डिलाइसिस के अंदर है। केसीआर साहब इमीडिएट जगह जगह डिलाइसिस सेंटर खोले, गरीबों को फ्री डिलाइसिस करने लगे। मुसलमान का में एजुकेशन में सबसे पीछे है, मुसलमानों के लिए 204 रेजिडेंशियल स्कूल खोले, 204 इंटरमीडिएट अपग्रेड करे, वहाँ के बच्चे पूरा वर्ल्ड में भी जाके बहुत अच्छा रैंक लेकर आए। केसीआर साहब के हम शुक्रगुजार हैं, हमारी कौम के बारे में, तालीम के बारे में। वो एक भी बात बताऊँ, आप कांग्रेस के दौर में देख लीजिए, हमारे पास हम तो सिर्फ 10 साल लोग थे, कांग्रेस 40 साल हमारे तेलंगाना में हुकूमत करी। 10 रेजिडेंशियल स्कूल थे उनके, 2 इंटरमीडिएट काले। 10 रेजिडेंशियल स्कूल में मुश्किल से हर स्कूल में 150-200 बच्चे पढ़ते थे, 1500 1700-1800 बच्चे पढ़ते थे, उसमें भी 30% तो नॉन मुस्लिम होते थे। और इंटरमीडिएट के अंदर 2 कॉलेज में, उसमें 150, इसमें 150, 300 पढ़ते थे, उसमें नॉन मुस्लिम निकाले तो मुस्लिम 200 वहाँ 200 पढ़ते थे। इतने साल केसीआर साहब पावर में आने के 2 साल के अंदर 204 रेजिडेंशियल स्कूल खोले, उसमें 1,40,000 बच्चे पढ़ते थे। 1 लाख, उसमें 58,000 लड़कियां पढ़ते थे, लड़कियां। केसीआर साहब जब ऑल पार्टी मीटिंग बुला के मैं रेजिडेंशियल स्कूल खोलना चाहता हूँ, तो कुछ लोगों ने मुखालिफत की थी। केसीआर साहब बोले नहीं, मर्द को जितना तालीम मिलना चाहिए उससे ज्यादा औरत को भी तालीम मिलना चाहिए। अगर आपकी बच्ची काबिल नहीं करा तो आपकी मैडम की वजह से काबिल बन सकती है, और तो बाहर कमाने में रहते, काम करते, तो औरत को भी तालीम देने के लिए केसीआर साहब ने बेड़ा उठाया, उसमें बहुत अच्छी तरह से कामयाबी हासिल करें। हम जितना भी उनका शुक्रिया अदा करें या उनके ममनून और मशकूर कम है, उनके तालीम पर बहुत खास तवज्जो है। दूसरी कोई पार्टियां तालीम के ऊपर कभी तवज्जो नहीं दी। सर आपने डिसीजन लिया पॉलिटिक्स में आने का, तो वो टाइम में घर वालों ने सपोर्ट किया या बोला कि अरे क्यों पॉलिटिक्स में जाना है? मैंने मेरी बीवी बहुत सपोर्ट करे, देखो अभी से आने वाले सपोर्ट करे। तो हम ये कह सकते हैं सर कि आप जैसे तेलंगाना के होम मिनिस्टर थे, तो आपके घर की होम मिनिस्टर आपकी है। हाँ डेफिनेट बहुत काम किया मुझे। एक वक्त में मेरे पास कभी आते थे 30-40 आदमी, कभी खाना रहा तो मुश्किल नहीं होती थी मुझे, वो तैयार कर देते थे। आप दोनों की कभी लड़ाई होती? लड़ाई तो नहीं करी ऐसी नहीं, मैं कभी गुस्सा होता है मुझे, डिसिप्लिन भी के ऊपर हो जाता। अच्छा, तो कभी जरा घर का माहौल बहुत टाइट ही रहता था। तो फिर आप मनाते हैं बाद में? सॉरी, जरूरत ही नहीं है मनाने की, बीवी मनाना चाहिए शौहर को। आप घर के कामों में कुछ हेल्प करते हैं आप? नहीं, वाइफ करने घर के काम में तो कभी नहीं करा, अरे वाइफ कर लेते, बहुत कर लेती है। घर के काम है। अलबत्ता कभी कभार फंक्शन रहा कुछ लोग हैं तो
पकवान का इंतजाम उनजाम रात हो सौदा सब मतलब मंगाने फुल में। सपोर्टिव है ये बोल 100%, 100%। आपके हिसाब से सर पॉलिटिक्स में दुश्मन कौन है? आपकी ईगो या फियर या फिर ये बड़ा है अच्छा सवाल कर रहे हैं। ये बड़ी अजीब फील्ड है मैडम। हम दुनिया में जो हमारे माँ बाप से तरबियत हासिल करें और किताबों में हम पढ़े, जो दीनी तालीम हमको है कि अगर कोई इंसान अपने पे एहसान करे तो जिंदगी भर मान्यता हो उसका एहसान फरामोश नहीं करना। कोई आदमी आपकी कुछ मदद करा, हमेशा जिंदगी भर उसको याद रखना। अगर आप किसी की मदद करें तो ये हाथ से दिए तो ये हाथ को पता नहीं चला। ये हमारे अहकामात है, अल्लाह ताला ने जो अहकामात दिए। और पॉलिटिक्स थोड़ा बड़ा अजीब है, बात खुद मुझे भी बड़ा अफसोस होता रहता है। एक दूसरे के जैसा एंटी में हो जाता रहते लोग, और पता नहीं तरक्की करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। सही बात तो छोटे झूठे इल्जाम भी लगा देते हैं किसी के ऊपर। और पॉलिटिक्स में हम कभी भी किसी के बारे में नहीं बोले। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब उनको रेवंत रेड्डी साहब बोलते हैं, असद भाई तो असद भाई बोलते हैं उनको। अच्छा। अभी आप एक सवाल करें असद भाई के बारे में, हम बोले देखिए उनका डिसीजन है, उनकी पार्टी है, उनका फैसला है। ये कांग्रेस का फैसला है, रेवंत रेड्डी साहब का फैसला होगा। मगर आवाम के से जो वायदे किए गए उसके बारे में बोलते हैं, उसका अमल हमारे। मगर कभी उनका नाम लेने में या किसी जगह एक बार मैं एक वाक़या सुना था आपको। मैं जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर था, साथ में माइनॉरिटी मिनिस्ट्री मैं चलाता था। एक बार एक मीटिंग थी बड़ी, नजमा हेबतुल्लाह सेंट्रल मिनिस्टर थे, माइनॉरिटी मिनिस्टर। उन्होंने जो है मद्रास के अंदर तमिलनाडु में एक मीटिंग रखे थे तमाम माइनॉरिटी मिनिस्टर्स। तो माइनॉरिटी मिनिस्टर कौन थे? हमारे केसीआर साहब ही थे, सीएम साहब। तो मैं चूंकि देखता था तो मुझे बिठाया गया। मैं गया, जो भी मीटिंग हॉल था या जो प्रोग्राम था, मैं भी बैठा। मुझे भी बहुत रिस्पेक्ट दिया उन्होंने। नजमा हेबतुल्लाह मैडम बहुत कलाम था, मौलाना अबुल कलाम साहब की बेटी बहुत काबिल है, उन्होंने बहुत इज्जत देकर बिठाया गया। इत्तेफाक से कुछ मीडिया वाले आके उनके पीछे लग गए थे, मोदी के साहब के बारे में क्या क्या के बोलने लगे थे, ऐसा ऐसा बोले। तो उसके बाद मेरे से क्या ताल्लुक था, मीडिया उनसे सवाल कर रहा हूँ, उसका जवाब दे रहे। जो भी कोई वहाँ बोल दिया, अरे तेलंगाना से डिप्टी चीफ मिनिस्टर आए, बोलते उन्होंने, वो लोग मीडिया मेरे पीछे लग गया। आके मोदी ऐसा कर रहा, मैं जबान संभाल के बात करो भाई, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, मोदी होंगे कुछ भी होंगे, उनके पॉलिसी पे चल रहे होंगे, मगर आपको का नाम लिया था एहतराम से बोला। अरे आप मुसलमानों कैसा बोल रहे हैं क्या? अरे मुसलमान तो क्या नाम है, हमारे प्राइम मिनिस्टर तो पब्लिक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। क्या रशिया से आके बैठ गए, उन्हें चाइना से आके बैठ गए, अब कहीं से आके बैठ गए क्या? वो तो पब्लिक इलेक्ट करूंगा, उनका नाम तो आप एहतराम से लो। वैसा अरे तुम्हारे पास ही असल लोग आए हो, हमारी स्टेट आके देखो, आप जिसका बार बार असद साहब अकबर साहब का नाम ले रहे थे, वो लोग नाराजगी का। अल्लाह हमारी स्टेट में आके देखो कितना बड़ा अमन है, देखो कितनी भाईचारगी आके देख लो हमारी। हम बगैर सोचे समझे, बगैर देखे आप दोस्तों आप बोले तो वो लोग ताजुब करने लगे, आप मुसलमानों के मुद्दा मोदी साहब का एहतराम कर रहे हो। अरे उनका पोस्ट का एहतराम कर रहे साहब, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर है हमारे, उनका नाम भी लिए तो अदब से लेंगे हम। आप जैसा अरे तुरे से ले रहे तो हम लोग बोले तो क्या बात है। आप हमारी स्टेट के अंदर देखो, केसीआर साहब की हुकूमत है, अमन की है, सुकून से इमाम वाले रहने दो, असद साहब रहने दो, अकबर साहब रहने दो। मैं बोला एक ऐसा मिसाल दिया था, बोला हमारे साहब जो है इन्होंने तो इनसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आम हैसियत से जब हमारे स्टेट में रहने वाले लोग हैं वो हर तरीके से डेवलप कर रहे हो। क्या डेवलप करें? गंगा जमुना तहजीब को डेवलप करें। हमारी स्टेट एक बार देखिए कितना अमन है, तो वैसा हमारी जिंदगी में अमन से गुजारे। अरे क्या एहतराम करें, तो हम कभी भी किसी के साथ जबान दराजी नहीं करे, बोले नहीं। अब इलेक्शनों में थोड़ा बहुत तो बोलते, मगर ठीक है। अगर ऐसा नहीं बोलते कि किसी की बेइज्जती करे, ऐसा बोले या वायदे करे तो झूठे वायदे करते। आप बोलते वायदे करे बोले, तो जब बोलते भैया वायदा गलत, झूठे वायदे, ये बोला और आपने किया नहीं, इस होते तरह की बात है। मगर हर एक का एहतराम करते हैं, चाहे वो चीफ मिनिस्टर साहब हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर साहब हो, चाहे पार्टी कोई पार्टी के लीडर्स हो, कोई एमएलए हो, कोई दूसरे पार्टी के लीडर्स हो। क्रिटिसिज्म तो जरूरी है, बताना तो बताते कि आवाम को तो बताना है, क्यों वोट लेना है ना मान को। जब आपसे वोट लेना है तो कुछ तो कुछ बताने तो वोट लेंगे ना आपसे, मगर बताते वक्त भी गलत जबान का इस्तेमाल नहीं करते। तो हम उनका भी एहतराम करते हैं। और हम जो भी है आइडियल है तो हम केसीआर साहब के, केसीआर साहब अगर कोई नाराजगी में कुछ बोल रहा तो अलग बात है, और हम तो हमारी लाइफ के अंदर उनके वैसा लीडर देखे नहीं सब, इतना नेक लीडर, इतना लोगों से हमदर्दी हम कई बार देखे साहब। हम एक बार वरंगल से आ रहे थे सर, हमारी कार जो है कार रुकी, बोले तो तेलंगाना आने से पहले बोल रहा हूँ,
रेलवे क्रॉसिंग पे जा रही थी, हमारी कार रुक गई। रुक गए, बंद पड़ गई। नहीं बंद नहीं, अच्छा, रोके। रोका गया। अच्छा। अब डालते ना ओहो, वो जो गेट। ओके ओके। एक मुस्लिम औरत जो है रुखा हुआ ले लेके आई आपके लिए साहब के पास। केसीआर साहब केसीआर उतरे, साहब भी थे। एक सिगरेट वेट पी के ठहरे थे साहब। अच्छा अच्छा हम भी उनके नजदीक चले जी, गए। जी। पासी से हमारे, जी। जब हमारे पास तो 20 गाड़ियां नहीं होते थे, हाँ, 2-3 गाड़ियां रहते थे ठीक साहब। ठीक। हम भी वहीं ठहरे, वो औरत आई आके, साहब शादी है मेरी बच्ची। या, साहब बोले कब है? माँ बोले 2-3 दिन है। क्या करना, मैं क्या करना, क्या होना? एक 5,000 रुपए दे दीजिए साहब, हमारी शादी हो जाती। तो केसीआर साहब बोले 5,000 में कैसा करते हम शादी? तो खाना उन्होंने खिलाते बहुत, दाल खाना बना के खिलाते। अब हो जाती 5,000, आप सब 5,000 भी देते, हम शादी तो कर लेते। जब भी संतोष साहब थे, साहब थे, उनको बुलाए, देखो बुलाओ, जल्दी इनको जो है 15,000 रुपए देता। आप सोचेंगे औरत मंग रही 5,000, केसीआर साहब को 15,000 दें तो कैसा 5,000 में शादी कर सकते? तो ऐसा दिल है उनका, दिल अच्छा होना इंसान का। बोलते हैं ना, हम कई लोगों बोले शैतान को बोले जरा इंसान को देखो तो पूरे इंसान के बॉडी में पिल्ले के बोले तुमको क्या सबसे अच्छी पसंद है? तो दिल पसंद आया। तो इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए। तो गरीबों के लिए केसीआर साहब ने बहुत किया। हम जितना भी, हम तो जब से होश संभाले उनके साथ लीडर देखे, हम गरीब आदमी थे। हाँ, कभी भी है इख्तिदार में बात लोग की मर्जी में कम दिखता हुआ, मगर मैक्सिमम उन्होंने काम किया और मैक्सिमम लोगों की रेस्पेक्ट दी और बहुत अच्छी तरीके से हुकूमत चलाई। पावर के साथ सबसे बड़ा बोझ क्या होता है? एक्सपेक्टेशन या डिसीजन लेना? देखिए, डिसीजन लेना है तो अपने मातहतीन जो ऑफिसर्स होते हैं ना मैडम, आप जो सवाल करें बहुत अच्छा सवाल करें। प्राइवेट डिसीजन जो लेते हैं ना, परेशानी हो जाती। मैं कभी भी कोई भी एक डिसीजन भी लिया तो जब तक हमारे कमिश्नर्स, डीजीपी साहब, होम सेक्रेटरी साहब बिठा के किसी फाइलों पे देखे तो बगैर राय मशवरे से एक कम भी एक भी साइन नहीं करा, उनका मशवरा डिस्कशन। तो उसके बाद मुझे जरा भी, क्योंकि वो एक्सपीरियंस ऑफिसर होते हैं। आप अपने फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हैं? देखिए, अब आजकल तो क्या है, बूढ़े हो गए, अभी अब नहीं हो गए ज्यादा। आप फ्री होते होंगे तो क्या करते हैं ज्यादा? देखिए, ज्यादातर अखबार पढ़ते हैं या टीवी देखते हैं, अच्छा या कोई दोस्त अहबाब आ गए तो उनके साथ बैठ के बात करते हैं। जी मैं एक बात बोल रहा हूँ, जी क्योंकि रिटायरमेंट के बाद लोग आए, मुझे जितने क्लब से क्लब, निजाम क्लब जी जी और बशीर बाग और बहुत से क्लब आए, जी जी मुझे कई लोगों ने आके ऑफर दिया कि आप हमारे मेंबर बनिए। मैं बोला साहब तो थैंक यू सर, नहीं साहब 1 लाख रुपए का दूसरे लोग आपको ऑनर देना चाहते हैं क्योंकि आप हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, एक मेंबर आप देखो साहब क्या करते हैं आप लोग। तो कभी हम जाके क्लब में नहीं बैठे, जी कभी किसी बात, जो भी आते घर में खाना भी खाते घर में, और दोस्त भी आते यहीं बैठ के, कभी जाके किसी होटल में खाना मैं समझता हूँ परसों में 2-4 वर्ष में एक बार भी नहीं। अच्छा, तो घर में भी अच्छा पकाते, अच्छा खा लेते, घर का खाना खाए। आप क्या चाहते हैं, लोग आपको कैसे याद रखें? एक फियरलेस लीडर या फिर आवाम का? नहीं लीडर को, लोगों को लीडर याद रखना, पब्लिक को लीडर याद मतलब रखना। आपके हिसाब से लोग आपको किस तरह से याद रखें हमेशा? एक आवाम का आदमी, उनका आदमी, या एक लीडर? हमको खादिम की तरह याद रख लिया तो अच्छा। बस, और उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि हम उनकी खिदमत के लिए आए थे, काम करे। रिटायर जो हमारे को वजीफा भी मिलता भी तो कहाँ से मिलता बोलिए आप? किसी की जेब से कोई देते, आवाम से पैसे जो वसूल होता है टैक्स, उसमें वजीफा देते। तो हम ये भी कैलकुलेशन करे हुए एक टाइम के खाने का वजीफा कितना मिलता? 300 रुपये मिलता एक होम मिशन। तो वो 60,000 रुपये वजीफा मिलता है, तो 60 में 30 मेरे को, 30 मेरी बीवी के बड़े, तो उसके 1,000, तो हर टाइम के खाने के 300 रुपये हो जाए, तो उसी में गुजारना चाहिए, एहतियात से रहना चाहिए। आपके लाइफ का कोई एक कोट या कोई फिलोसॉफी जो आप उसको फॉलो करते हैं? सब मैं 2 चीज़ों को फॉलो करता हूँ। अब एक तो मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, कभी भी किसी को भी कोई बिजनेस करे तो किसी को 10 तारीख को पैसे देना है तो 9 तारीख को बना, हमारे वालिद से कहते वायदा खिलाफी नहीं करा, और जो भी आता है उसको इज्जत से बात करता हूँ, और मुलाजिम के साथ भी इज्जत से रहता हूँ, उसके साथ ज़्यादा। अब तो खैर रिटायर्ड होगा, मैं ज़्यादा बोलता नहीं, मैं खाली बैठा हूँ और कुछ जार के बैठा हूँ। मैं नीचे उतरता हूँ और बेटे साहब बोलते रहे आप कहीं को ऊपर बैठे नहीं तो कैमरे में देखते रहते हैं, क्योंकि उससे पेट चलता है, इससे तो घर नहीं चल सकता। वजीफे से तो मुश्किल से एक टाइम को टाइम खा सकते हैं, जो भी बिजनेस चला तो उससे कम से कम घर। पूरा बिजनेस आप ही देखते हैं अभी या फिर आपके मेरे को बेटे साहब बेटे? जिंदगी में
सबसे बड़ा लेसन आपको क्या सिखाया है या आपको वो तजुर्बा मिला है, सबक मिला है लाइफ से? लाइफ से देखिए सबसे अहम चीज क्या है, रेस्पेक्ट है, दूसरों की रेस्पेक्ट करना। और कभी भी किसी को पैसे से रेस्पेक्ट नहीं करना। तो बड़ा आदमी बड़ी से कार में बैठ के उसको रेस्पेक्ट करे, छोटा आदमी आया तो छोटे की भी रेस्पेक्ट करना चाहिए, बड़े की भी रेस्पेक्ट। तेलंगाना के लोगों को कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तेलंगाना के आवाम के साथ अल्लाह ताला से दुआ भी करना चाहता हूँ, अल्लाह ताला पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को, हिंदू भाई हो, सभी को गंगा जमुना तहजीब की तरह मोहब्बत दे। जैसे प्यार हमेशा से रहा है वैसे खुद आगे हमारे भी पीरियड में जो रहा है, अच्छा हम आपके जब period- होम मिनिस्ट्री करे, जी जब केसीआर साहब चीफ मिनिस्ट्री करे, जिस तरह प्यार मोहब्बत थी और खुशहाली थी, अल्लाह ताला उसे कायम रखी, क्योंकि आवाम के लिए काम करे। आपके सपोर्टर्स को और आपके जो आपको क्रिटिसाइज भी करते हैं उनको कुछ अनफिल्टर सेंटेंस बोलना चाहेंगे आप? देखिए क्या रहता, जो साथ दिए उनका तो शुक्रिया अदा करता हूँ, जो अगर साथ देने में थोड़ी सी, मैं वैसे भी बहुत इज्जत दिए लोगों का, तमाम लोगों का मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर कोई इसमें थोड़ा नाराज भी है तो भी उनसे माजरत चाह लेता हूँ, उस पढ़ के क्या करूँ, अल्लाह ताला से गुजारिश करता हूँ, अल्लाह ताला मेरी वजह से कोई तकलीफ हुई उसे मुझे माफ़ फरमा दे, उनको भी तरक्की का मौका दे। देखिए तरक्की तो मुकद्दर के हिसाब से आते रहती है, आप जिसके मुकद्दर जिसके हिसाब से आते रहते हैं। कोशिश करना इंसान का काम है, कोशिश में इंसान में कुछ कमी हो गई तो उसकी वजह से भी बात जगह आदमी फेल हो जाता है। और हम तो हमेशा दुआ अपने चाहने वालों के लिए भी करेंगे, अगर अपने मुखालिफ भी कोई है तो उसके लिए भी दुआ करेंगे। आपके हिसाब से एजुकेशन का क्या वैल्यू है डेवलपमेंट के लिए? 100% है, मगर हमारे पास पूरे क्रिमिनल जेलों में जाके आए, मर्डर करके एमएलए बन गए, मिनिस्टर बन जा रहे, इसके ऊपर पाबंदी होना चाहिए। क्रिमिनल केस पे कोई लड़ना नहीं चाहिए इलेक्शन। एग्जैक्टली कोई वो अगर एक मिनिस्टर है तो उसको एजुकेशन के लिए काम करना चाहिए आपके 100% तालीम में अब तो या होना कितना चाहिए, करना चाहिए? क्वालिफाई अच्छा होना, कम से कम एक लिमिट तो लगा देना चाहिए। अब अच्छा बोले तो लोग बोलते हैं हमारे गांव में एजुकेशन नहीं है, हम नहीं पढ़े तो क्या कर सकते हैं, मगर एजुकेशन का तो कुछ ना कुछ रखना चाहिए। मगर आदमी का जहन साजी होना, पहले उसकी जहन साजी होना चाहिए कि लीडर वो तो पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक का खिदमत गुजार है, ये मिलना चाहिए। लीडर वो तो बड़ा आदमी नहीं होता, मेरे नजर तो नहीं है। क्या बात, हमेशा जो है इंकिसारी से बात करना चाहिए, अखलाक सुधारना चाहिए, बुरे लोगों से बचना चाहिए और बुरे लोगों का भी इंकरेज नहीं करना चाहिए। जी बट आज के डेट में पॉलिटिशियन के साथ सब बुरे लोग ही रहते हैं, गुंडे राउडी हमारा वही वोट लोग ही दिला सकते हैं। जी वही हो रहा है, कोई पढ़े लिखे तो होते नहीं ही नहीं, पढ़ा लिखा आदमी काम का नहीं, उन तो मारा खा के भाग जाता है। भाग जाता हो। जैसे अभी एक दौर चल रहा है ईवीएम का, हाँ। तो ईवीएम रहना चाहिए या फिर बैलेट वापस आना चाहिए? मेरे हिसाब से तो वर्ल्ड में तो हर जगह बैलेट ही चाहिए, हाँ। ईवीएम मशीन तो नहीं है। अब यहाँ पे लालिया राहुल गांधी बेचारे, या सोनिया मैडम अब उन पे ही उल्टा पड़ जा रहे उल्टा हैं। उल्टा। जी। वो नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर ही होना चाहिए। अब 2028 में अभी इलेक्शन होगा तो मतलब बीआरएस का क्या चांसेस है? ये सब 28 के इलेक्शन में बीआरएस के चांसेस बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अल्लाह की मर्जी, क्या बोल सकते हैं आप। इलेक्शन आजकल एक प्रैक्टिस हो गया इलेक्शन लड़ना, इलेक्शन पब्लिक की राय से नहीं है, खुद इलेक्शन लड़ने वाले की राय से वोट पड़ रहे हैं। आजकल सब अजीब गरीब माहौल हो गया, तो लोग जो है, अभी हम देखे इलेक्शन में जो खरीद फरीद में गुजरे हैं तो बहुत ज्यादा पैसे का रियल सेल भी रहा, इसको रोकथाम होना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन भी कुछ नहीं बोल रहे आजकल। गरीब आदमी तो इलेक्शन लड़ सकता, मेरे एक ही राय है कि जिसके पास 1 रुपया भी नहीं है उन्हें इलेक्शन लड़ना चाहिए, तो उन भी लड़ना, ऐसा माहौल बनाना चाहिए हुकूमत की तरफ से कि जो भी काबिल आदमी आना चाहिए, ना कि दौलतमंद आदमी आना चाहिए। जो काबिल है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, अच्छी राय रख सकता है, अच्छा जहन रख सकता है, वैसा आदमी पॉलिटिक्स में आना चाहिए, इलेक्शन में लड़ना चाहिए, जीतना चाहिए। ना कि कई मर्डर करा हुआ है, कई गुंडों के साथ रहता है, उसके पास बेहिसाब पैसा है, तो पैसे से इलेक्शन नहीं होना चाहिए, अखलाक किरदार से, मोहब्बत से रहना चाहिए। वाकई में आज के यूथ को आपसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। यूथ तो हम वही बताना चाहते हैं, देखिए अब क्या करेंगे, माहौल इतना खराब हो गया मैडम। हम तो अक्लमंद आदमी बेवकूफ दिख रहा, शरीफ आदमी बेवकूफ दिख रहा। आज लोगों के पास उसका लोग बोलते हैं, क्या भाई मतलब से दोस्ती करना चाहिए, किससे मिलना है तो कुछ फायदा हो तो दोस्त, ऐसा लोगों से सुना मैंने। अरे उनसे मिलके क्या फायदा साहब, कुछ फायदा हो तो मिलना, कहीं को टाइम खराब करना, ऐसा नहीं है। उनके फायदे के लिए, आपके फायदे के लिए अलग से मिलेंगे तो उनका फायदा कौन करेगा? दूसरों का कुछ काम बनता तो डेफिनेट उससे मिलना चाहिए, उसका काम करना चाहिए। और सारे पॉलिटिशियन की इज्जत करना चाहिए, एक दूसरे को प्यार से बात करना चाहिए, प्यार से बात करना चाहिए, नीचा नहीं दिखाना चाहिए, जबान दराजी नहीं करना चाहिए।
जैसे एक तो इंडियन पॉलिटिक्स हो गई, एक स्टेट पॉलिटिक्स जैसे तेलंगाना की पॉलिटिक्स जैसे MIM है, आपके MBT है, और तो आप मतलब किस नजरिए से देखते हैं? जैसे अमजदुल्ला खान साहब भी हैं, मतलब हमारे असद साहब भी हैं, तो कभी कभी क्या होता है आपकी बात सपोर्ट में रहता है, या कभी कभी हमारे अलग अलग ख्यालात रहते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि देखिए, हम हर पार्टी को एक साथ मिलके आवाम के लिए करना हमारी चाहिए? सपोर्ट में रहो या हमारे मुखालिफ रहो, हमारा काम होगा एहतराम करना। छोटा है तो उसका भी एहतराम करना चाहिए, बड़ा है तो उसका भी एहतराम। हमारी सबसे गुजारिश है अखलाक के दायरे के अंदर गुफ्तगू होना चाहिए। हर पार्टी अलग अलग मिलना हो तो बातचीत मुमकिन रहता, बातचीत नहीं मुमकिन, किसी की सपोर्ट करना बात उनके मुमकिन रहता है, बात उतना आता है। नहीं, जैसे आपके हिसाब से समझो कोई आवाम का मसला है, तो उस टाइम पे सबको एकजुट होके करना चाहिए ना, नहीं पार्टी के हिसाब से ही काम करना चाहिए? देखिए, आप जो बता रहे हैं ना, आपकी बात को मैं 100% आपको रेस्पेक्ट करता हूँ। सब मिलके करना चाहिए, मगर इंडिया में नहीं है ना। यहाँ पे तो हर आदमी अच्छा करे तो अपोजिशन वाला बुरा बोलता है उसको, अच्छा तो बोलने वाला रहता ही नहीं। अगर जितना काम हम अच्छा करें, कांग्रेस बुरा बोलते हैं, आप कांग्रेस की तो हम बोलते हैं, ये तो डेफिनेट आप इसकी रोकथाम होना चाहिए। जो आदमी आवाम के डेवलपमेंट के लिए काम करना है तो सब मिलकर सपोर्ट करना चाहिए, पता है। बहुत अच्छा लगा सर, आप अपने इतने वैल्यूएबल राय हमारे साथ रखा, हमारे व्यूअर्स को इतने अच्छे एडवाइस देने के लिए, हमारे शो को इतना अच्छा टाइम देने के क्या? लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आ गए तकलीफ करके, बहुत शुक्रिया। अल्लाह अच्छा और रखे एक आपको भी। छोटी सी अपील है सर आपसे, हाँ, जैसे हमारे चैनल के लिए हमारे व्यूअर्स को जी। एक छोटा सा अपील कर दीजिए कि वो हमारे डेफिनेट शो मुझे को बड़ी देखें। खुशी हुई। देखिए, अब मुझे यकीन, आपने कई ऐसे टीवी में मैं इंटरव्यू दिया, कहीं उनके इनाग्रेशन के प्रोग्राम में गया, जी और मुझे बहुत खुशी होती है। मीडिया में बहुत ज्यादा आना चाहिए हम लोग। जी जी तो मेरी तमन्ना ये है कि आपका मीडिया हमेशा सुरखुर रहे, आप दोनों की जोड़ी को हमेशा कायम रखे, शुक्रिया। और आपके चैनल को अल्लाह ताला दिन ब दिन तरक्की दे, इससे आवाम को इससे फायदा पहुंच सके, उनको इंसाफ मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ, उनके एक्सपीरियंस के साथ, उनके स्ट्रगल के साथ, उनके अचीवमेंट के साथ, वॉइसेस अनफिल्टर्ड में। अगर आपको हमारा शो वॉइसेस अनफिल्टर पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और हाँ, कमेंट भी जरूर करिए। वॉइसेस अनफिल्टर्ड। अनफिल्टर्ड।